आर्मी जीडी के 25 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके पेपर को देखेंगे। पहले तो किस प्रकार से पेपर पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही जो क्वेश्चन आए हैं वो किस बुक से आए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। पहले सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट देखेंगे। शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? तो शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है? आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट। भारतीय क्रिकेटर हैं ये, ठीक है, और अभी वर्तमान में भी ये गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी हैं। और ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें करंट अफेयर्स की क्लास होती है हर बुधवार को, वहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लियर किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है एसके बुक्स की, इसके अंदर आपको पेज नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 1857 की क्रांति में बरेली का नेता पूछा गया है। 1857 क्रांति में बरेली के नेता कौन था? ठीक है, तो कौन थे? खान बहादुर खां। ठीक है, तो बरेली के नेता कौन थे? खान बहादुर खां। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के लिए जीडी के लिए जो बुक है ये गाइड है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 4 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास। तो तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास के बारे में पूछा गया है। तो ये एक वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास। ठीक है, और इसमें 5 देशों ने भाग लिया था भारत में। कौन कौन से थे? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, 5 देश थे। ठीक है, तो तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है? वायुसेना से संबंधित है। और ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यह क्वेश्चन एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? हिमालय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय। और चोटी की बात की जाए तो चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ है ये? नेपाल, हिमालय में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 219 और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश आपका इसमें राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पड़ता है अखौरा अगरतला रेल लिंक। और इस क्वेश्चन को भी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल से पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान विदेश मंत्री पूछा है। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं। और इस क्वेश्चन को एसके कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जो बच्चों को फाइनल नोट्स दिए गए थे उसमें ये क्वेश्चन उनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे,
भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, केटू ही है भारत की। जो वर्तमान में बात की जाए तो ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 167 167 के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या। अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो अयोध्या किस नदी पर स्थित है? सरयू नदी पर। और ये क्वेश्चन भी आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 107 और क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और यह क्वेश्चन भी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 137 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित था? रावी नदी पर। रावी नदी आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इनको अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूछी गई कब हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान में आए हैं। उनमें से 11 क्वेश्चन जो हैं एसके बुक्स की किताबों से और एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल से आए हैं। तो जनरल साइंस में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर और जो पेपर है उसका 16वां क्वेश्चन है कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम पूछा है कि भाई अमाशय या पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अब ध्यान रखेंगे हम इसका, पेप्सिन तथा रेनिन, दोनों में कोई सा भी एक आंसर मिल सकता है आपको। तो पेप्सिन तथा रेनिन आंसर था इसका। अब ये जो क्वेश्चन है आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक से है उसमें पेज नंबर 335 पर क्वेश्चन नंबर 141वां है। तो इसका आंसर पेप्सिन तथा रेनिन था वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का निर्माण फूल का कौन सा भाग करता है? बीजांड करता है भी। इसका आंसर होगा बीजांड। बीजांड है जो फूल का भाग है वो बीज का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ पर जो पेपर सेट है एस के बुक्स का आर्मी जीडी का जो पेपर सेट है उसमें पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 25वां है। तो बीजांड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का आयाम होता है। अब ये जो क्वेश्चन है आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 91 पर होता है। तो क्या होता है भाई आयाम? जैसे ये वेव है, तरंग है हमारे पास, यानी कि कोई भी तरंग है मध्य बिंदु से, ये इसका मिड पॉइंट होता है भाई, मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट या मीन पोजीशन कहा जाता है। ये भी मध्य बिंदु, इस तरह से ये लाइन मध्य बिंदु की है। तो इस मध्य बिंदु से जितना अधिकतम वो विस्थापित होती है वो उसका आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ से हम इसको ए से डिनोट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कोई भी तरंग है वो मध्य बिंदु से या मीन पोजीशन से या मध्य अवस्था से जितना अधिकतम विस्थापित होती है वो उसका आयाम कहलाता है। तो इसका आंसर था कि भाई कोई भी किरण है वो मध्य बिंदु से जितना अधिकतम विस्थापित होगी क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कि हमारी बुक में यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में चलते हुए विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोई भी वस्तु अभी निश्चित दिशा में चल रही है और साथ में कह रहा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, विस्थापन में परिवर्तन की दर आंसर उठाना आपको, तो वेग होता है अभी। वेग बराबर क्या है? विस्थापन में परिवर्तन बटे में लिया गया समय।
तो इसको पढ़ा जाता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। और वेग का मात्रक ध्यान रखेंगे भाई, मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई भी वस्तु का वेग है या फिर प्रकाश का वेग है, ध्वनि का वेग है। अब ध्वनि के वेग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि के वेग का मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा, चाहे किसी का भी पूछे वो। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो इसका आंसर वेग था। अब इसमें भी घुमाकर आपसे अगले एग्जामों में पूछ सकता है, भाई क्या कहेगा, जैसे कह देगा कि वेग और समय का गुणनफल किसके बराबर है, तो विस्थापन में परिवर्तन के बराबर है, या फिर इसका मात्रक पूछ सकता है। वेग कैसी राशि है, कई बार पूछा जा चुका है, तो वेग सदिश राशि होती है भाई। इंग्लिश में भी इसका नाम याद रखेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसका उच्चारण इस तरह से बनेगा, वेलोसिटी, ये उच्चारण बनता है इसका। तो वेलोसिटी कैसी राशि है, तो सदिश राशि होगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो ये क्वेश्चन था ये भी हमारी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 9 पर दिखा रखा है। वेग, त्वरण, बल उनकी परिभाषा में, तो वेग की परिभाषा में से उठाया गया है। नेक्स्ट है भाई, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है भाई, कभी द्रव से ठोस में पूछ रहा है, कभी ठोस से द्रव में पूछ रहा है, कभी गलन किसे कहते हैं। तो इस पर अच्छी तरह ध्यान दोगे यहाँ पे कि भाई ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो गलन कहलाता है भाई। गलन भी कह सकते हैं, पिघलना भी कह सकते हैं। पहले वाली शिफ्टों में भी ये पूछा गया है, द्रव से ठोस पूछ लेता है, ठोस से द्रव में पूछ लेता है, या ठोस से सीधा गैसीय में पूछ लेता है। तो ठोस से सीधा गैसीय में ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण, इंग्लिश में सब्लिमेशन होता है। इधर भाई ठोस से द्रव, बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाता है, पिघल जाती है, तो यानी कि गलन या पिघलना कहलाती है, लिक्विफिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 210 पर दिखाया गया है। अब पेज नंबर 210 पर गलनांक, हिमांक और वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, उदात्तीकरण ये सारे दिखा रखे हैं उस पेज पर, तो आप उसको जरूर पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को किस कारण, सोडियम धातु को किस कारण चाकू से काटा जा सकता है। तो अब सोडियम धातु बहुत मुलायम होती है भाई, मुलायम, इंग्लिश में कहेंगे सॉफ्ट, तो इसी के कारण उसको हम चाकू से काट सकते हैं। अब ये यानी कि इतनी मुलायम होने के बावजूद भी हम इसको पैकेटों में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हवा से अभिक्रिया करके तुरंत जलने लग जाती है। तो फिर इसका भंडारण किस में, कैरोसिन में किया जाता है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार पूछा जा चुका है कि सोडियम का भंडारण किस में होता है, कैरोसिन, या फिर इसको मिट्टी का तेल भी लिख सकता है भाई, कैरोसिन या मिट्टी का तेल, जिसमें इसका भंडारण किया जाता है। अच्छा, पोटेशियम को भी किया जाता है मिट्टी के तेल में भंडारण, लेकिन क्वेश्चन आता है कि हमेशा मिट्टी के तेल में कौन सी धातु, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम। इसी तरह से सोडियम को यदि पानी पर डालते हैं तो ये पानी पर जलती हुई तैरने लगती है, जलती हुई तैरने लगती है। इसी तरह एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई जो सड़क पर लगे हुए पीले लैंप होते हैं, सड़क पर लगे हुए पीले लैंप, उनमें किसका प्रयोग होता है, तो आंसर होगा हमारा सोडियम। सोडियम का संकेत Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। न्यूट्रॉन पूछे तो घटा देंगे, कितने आएंगे, 12 आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी जीडी की गाइड है एस के बुक से, उसमें पेज नंबर 53 पर और क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट है भाई, बाह्य निषेचन किस में होता है, तो जो बाह्य निषेचन है मेंढक में या फिर मछली में भी कह सकते हैं, मेंढक या मछली में। तो जो भी आंसर था ऑप्शन में एक था, कोई सा भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, तो मेंढक या मछली, इनमें बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी को उबालने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है कई बार। तो ये क्वेश्चन आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस की बुक्स है उसमें पेज नंबर 335 क्वेश्चन नंबर 136 है। तो कौन सा विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है भाई। तो ध्यान रखेंगे कि सब्जी या फलों को, सब्जियों को उबालने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है, जिसका रासायनिक नाम याद रखोगे एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। या विटामिन सी में कौन सा अम्ल, तो एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल। आंवला में विटामिन कौन सा, विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है भाई साबुन क्या है, तो भी साबुन किससे बनाए जाते हैं, NaOH या फिर KOH। तो हम कह सकते हैं कि जो साबुन है सोडियम या फिर पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के लवण। तो ऑप्शन में इस तरह से डाल रखा था अभी, सोडियम और पोटेशियम के लवण, सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के लवण। अच्छा, सोडियम से जो बनाए जा रहे हैं उसके लिए हम कहेंगे ये हार्ड यानी कि कठोर साबुन भी कह सकते हैं, कठोर साबुन। जैसे कपड़े धोने वाले, इसको नरम साबुन कहा जाता है भी, सॉफ्ट साबुन, जैसे नहाने में यूज होती है सॉफ्ट साबुन या नरम साबुन। और इनमें यदि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अम्ल, तो कार्बोक्सिल अम्ल का यूज होता है या कार्बोक्सिलिक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है, पेज नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 680 वहां है। नेक्स्ट है भी गति का प्रतिरोध किसके कारण होता है, तो घर्षण बल के कारण होता है भाई, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। घर्षण बल क्या है, गतिशील वस्तु व उसके दूसरी सतह के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। या सीधा सा कहते हैं कि दो सतह के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। और ये गतिशील वस्तु के वेग का विरोध करता है, यानी उसके वेग को कम करता है, तो उसके वेग का प्रतिरोध का कारण बनता है। तो घर्षण बल आंसर होगा यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एसके बुक्स है उसमें पेज नंबर 19 पर जो घर्षण बल की परिभाषा है उससे उठाया गया है। अब घर्षण बल को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्नेहक पदार्थों का। अब स्नेहक पदार्थ कौन से होते हैं, चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं भी, जैसे तेल है, गोली गिरिस है, बाल बेयरिंग है, या फिर ग्रेफाइट की छड़ होती है, उनका प्रयोग घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक घर्षण बल पूछ सकता है आपसे, तो स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। सबसे कम घर्षण पूछता है तो लोटनिक घर्षण बल, सबसे कम कौन सा, लोटनिक घर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्या भी, किसी पिंड का द्रव्यमान होता है, तो कोई भी पिंड है उसमें उपस्थित उसकी मात्रा कितनी है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है, m से डिनोट करते हैं। और कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान यानी पृथ्वी से चंद्रमा, पृथ्वी के केंद्र पर, दूसरे ग्रहों पर ले जाते हैं तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऑप्शन में अब क्वेश्चन पूछा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन में दे रखा था धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे यहां पर कोई भी पिंड है उसका द्रव्यमान क्या होगा, धनात्मक होता है भी, पॉजिटिव होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं कह सकते हम, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें मात्रा होगी, तो धनात्मक कहेंगे। तो यहां पर आंसर था धनात्मक, पॉजिटिव। बट ध्यान रखोगे कि कोई भी वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी दूसरे ग्रहों पर ले जाने पर उसकी द्रव्यमान पर, मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज रहेगा। लेकिन भार, भार कह देते हैं वेट, भार या वेट, ये चेंज हो जाता है भाई, किसके अनुसार, स्मॉल जी के अनुसार, गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार चेंज होता है। जी जहां पर कम तो भार भी कम, स्मॉल जी जहां पर ज्यादा तो भार भी ज्यादा होता है। जैसे जी की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, तो उसी के अकॉर्डिंग भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब द्रव्यमान को कौन मापता है, तो याद रखो कि जड़त्व, जड़त्व इनर्शिया है वो द्रव्यमान को मापता है। और द्रव्यमान का मात्रक भी ध्यान रखना है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम होता है भाई। अब जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, और जितना जड़त्व कम है तो हम कहेंगे उसका द्रव्यमान भी कम होता है। नेक्स्ट है भी उच्च गलनांक निम्न में किसका है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया था कि भाई ऑप्शन में टंगस्टन डाल रखा था, टंगस्टन संकेत है W, हीरा डाल रखा था डायमंड, हीरा, डायमंड कहेंगे इंग्लिश में डायमंड।
अब इनके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे तो जो हीरा है, डायमंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसकी बजाय, टंगस्टन की बजाय। बट वैसे ऑप्शन में हीरा नहीं है, टंगस्टन है, बाकी और दूसरे जैसे कह रखा है अभी चांदी है या फिर सोना है, उनके अकॉर्डिंग कहता है तो हम टंगस्टन आंसर लेते हैं। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करवा रहा है तो हीरा आंसर होगा, यहाँ पर डायमंड आंसर होता है। हीरा का लगभग कितना, यानी कि 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसी तरह टंगस्टन का कितना होता है अभी, 3420 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका गलनांक उच्च होने के कारण और प्रतिरोध भी उच्च होने के कारण किसमें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर था हीरा या डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल जनित रोग निम्न में कौन सा है। तो दूषित जल से होने वाले जो रोग होते हैं, हैजा है भाई, इसी तरह पेचिश है, हैजा पेचिश है, या फिर टाइफाइड भी कह सकते हैं हम, और इसी तरह से जो पोलिया है वो भी किससे, दूषित जल से होने वाला रोग है। तो इनमें से जो भी एक आंसर था वही माना जाएगा, हैजा है, पेचिश, टाइफाइड है या फिर पोलिया। तो इनको ध्यान रखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन जो हमारी आर्मी जीडी की बुक है, एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 77 पर क्वेश्चन नंबर 142वां है। नेक्स्ट है, मुख से वायु किसकी सहायता से पहुंचती है। तो श्वास नली, जो श्वास नली होती है वो वायु या जो हमारी ऑक्सीजन है या CO2 है, गैसें होती हैं, उनको आदान प्रदान करने का काम करती है। यानी मुख से बाहर निकालती है, मुख से अंदर ले जाती है। तो श्वास नली आंसर था यहाँ पर। ये भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है, पेज नंबर 318 पर है। नेक्स्ट है अभी, विद्युत धारा का उपयोग किस में होता है। तो भाई विद्युत धारा का उपयोग यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे कि भाई ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे हम कह सकते हैं कि विद्युत मोटर में भी इसका प्रयोग होता है। भी विद्युत मोटर कौन कौन सी आ गई। अब विद्युत मोटर में जैसे पंखा है या पानी की मोटर है, जितने भी विद्युत मोटर होंगी वो विद्युत धारा के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं जैसे हीटर होता है, हीटर में भी इसका उपयोग होता है। या फिर और इसे घुमाकर पूछ सकता है कि विद्युत का जो उष्मीय प्रभाव है वो किस में होता है। तो उष्मा का प्रभाव देने के लिए कौन सा हीटर होगा भाई। या फिर हम प्रेस भी कह सकते हैं, विद्युत इस्त्री भी कह सकते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर था। तो इस तरह से हमने ये साइंस के 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब इन 15 में से जो 11 क्वेश्चन हैं वो एज इट इज हमारी एसके की जो बुक्स हैं उनमें से ही हैं। तो इसीलिए अब बच गए जो बाकी 4 क्वेश्चन हैं वो हमारे जो क्लास के नोट्स हैं या जो नोट्स दिए जाते हैं उन्हीं में से हैं। क्वेश्चन में 31 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 31 में मूलधन दे रखा है 2500, दर 3, समय 2, तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या जाएगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 हटाई, तो 25 गुणा 3 दूनी 6, तो यह जाएगा हमारा कितना जाएगा 150। तो हमारा ब्याज कितना आएगा हमारा 150 रुपये। 31 का हमारा उत्तर क्या आ गया 150 रुपये। ऐसे सवाल में कहाँ देखिएगा, हमारे जो अभ्यास पेपर किताब में आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी दिख जाएंगे। उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर जो 39 है, आपको ऐसा कैसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 32 नंबर पे देखेंगे कि एक वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर देखी, तो उसका परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा कितनी दे रखी है हमें 13, तो 13 चौक 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया 52 सेंटीमीटर। और ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 41 आपको ऐसा कैसा आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में करता है, तो 5 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेगा। देखिए एक काम को 50 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/50। ठीक है, तो अब उसने कितना बोला 5 दिन में करेगा, तो 5 दिन में कितना जाएगा 5/50, तो कितना जाएगा 10। तो 1/10 भाग वो काम कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे
34 नंबर क्या कह रहा है कि 1800 का 75% निकालना है। ठीक है, 1800 का 75%, 75/100, या तो इसको मैं ऐसे कर दूं और फिर क्या करूं 18 गुणा 75 कर दूं। ठीक है, या मैं क्या करूं 1800 गुणा 3/4, क्यों 3/4 भी क्या होता है हमारा 75% होता है। दोनों सॉल्व करेंगे, 58 40, 4 कैरी, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, 8 7 56, 5 कैरी, 7 एकम 7, 7 5 12। ठीक है, कितना आ गया 0 9 6 15, 3 और 1 1350। ठीक है, तो 1350 क्या हो जाएगा हमारे 1800 का 75% हिस्सा होगा। क्लियर है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो किताब है कौन सी, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है जनरल ड्यूटी की, उसमें कहाँ पे पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर जो 42 है आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 12 तथा 4 संख्याओं का योग 50 दे रखा है। तो 4 संख्या 1 2 3 4 5, जिसमें 4 का कितना योग दे रखा है उसने 50 दे रखा है। 5वीं संख्या निकालनी है, औसत कितना है 12। ठीक है, तो 5वीं संख्या निकालनी है, तो 12 को इधर ले देंगे तो 50 प्लस 5वीं संख्या 12 गुणा ये क्या गया 60। तो यहाँ से 5वीं संख्या क्या रहेगी 60 माइनस 50 क्या जाएगा 10। ठीक है, तो 5वीं संख्या क्या जाएगी हमारी 10। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 87 पे क्वेश्चन नंबर जो 43 है आपको वैसा कैसा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, बस क्या करते हैं ज़्यादातर 5 की जगह 8 कर देंगे या औसत थोड़ा चेंज कर देंगे, पर भाषा जो हमारी लगभग हर जगह हमको सेम दिखेगी। ठीक है, आगे देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी, जब भी वो सबसे बड़ी संख्या की बात करें, कितने हैं 4 संख्या है तो कितने 9 लगाएंगे उतने ही, 2 3 और ये 4, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 9999। अगर 3 की बात करता तो क्या करते थे 3 9 कर देते, 2 की बात करता तो 2 9, 5 की बात करता तो 5 9 हो जाते। और अगर सबसे छोटी की बात करता तो कुछ नहीं करना, 1 लगाया उतने ही 0, अगर 4 की पूछी तो 3 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या गई हमारी 9999। और ऐसा सवाल हमें और ऐसा चीज़ हमें कहाँ दी जाएगी, हमारी जो अंकगणित की किताब है उसमें आपको पेज नंबर 11 पे ये चीज़ हमने जो मैंने अभी बताई है यही चीज़ आपको वहाँ पे बता रखी है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 2 3 और 8 का हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 3 और 8। ठीक है, 2 से क्या 2 1 3 4, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें पेज नंबर 123 पे क्वेश्चन नंबर जो 36 है आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 3/11 प्लस 5/11, बहुत आसान, 11 नीचे आपको कॉमन दिख जाएगा, 3 + 5 क्या जाएगा 8/11। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है आपको उसमें ये दिख जाएगा पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, आगे देखेंगे 39 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है कि आयत का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है 3.2 मीटर। ये ध्यान रखें यहाँ मीटर है और चौड़ाई किसमें है सेंटीमीटर में है, तो लंबाई बतानी है। परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप होता है हमारा 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब वो मीटर में उसको क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3.2 मीटर में क्या जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 320 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या डालेंगे 320 आ जाएगा। 2 लंबाई कितनी दे रखी है, हमें लंबाई निकालनी है और चौड़ाई दे रखी कितनी 60। ठीक है, 320/2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है 60, 160। ठीक है,
तो 160, 60 को इधर लेके जाएंगे तो 160 बने 60, क्या आ जाएगा लंबाई। तो लंबाई यहाँ से हमारी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है, या कह लें 1 मीटर। अगर वो 1 मीटर में पूछता तो 1 मीटर, नहीं तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है उसमें आपको कहाँ पे पेज नंबर जो 191 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 36 है आपको ऐसा कैसा दिख जाएगा, ठीक है। दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर, चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बताना है। तो चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटे में समय, समय उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, दूरी बटे में चाल, ठीक है। अब दूरी कितनी दे रखी है हमें 60 की, चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यह जाएगा 6 से क्या 6, 6 से क्या 10, तो 10 बटे 6 घंटे, या अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो क्या जाएगा 10 बटे 6 गुणा 60, या क्या 10, तो 100 मिनट, ठीक है। अगर वो घंटे में पूछेगा तो क्या जाएगा 10 बटे 6 या कह लो 5 बटे 3 घंटे, और या अगर वो मिनट में पूछता है तो कितना जाएगा 100 मिनट, ठीक है। तो समय कितना लगेगा 60 किलोमीटर जाने में, अगर 36 की चाल जाएंगे तो या तो 5 बटे 3 घंटे या 100 मिनट, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन नंबर जो 38 है हमको ऐसा कैसा दिख जाएगा। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 9.72 को किससे करना है, 10 से गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, ये दशमलव कहाँ से क्या आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 97.2, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 31 आपको ऐसा ही थोड़ा दिख जाएगा। अब ये हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो इनसे काफ़ी अधिक अच्छा है। तो अगर हमने ये जो इसके पेपर करे होंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये ऐसी हवा में आप कर दोगे, इसमें इनमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, उसमें जो क्वेश्चन हैं आपको छाँट छाँट के क्वेश्चन बनाए गए कि आप कहीं भी कैसे भी अगर क्वेश्चन आए तो आप अटको नहीं, ठीक है। तो अगर हमने अभ्यास पेपर से हमारे पेपर हमने सॉल्व करे हैं, चाहे हमारा जीके का हो, चाहे हमारा गणित का हो, चाहे साइंस का हो, आपको सारे पेपर आपके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें हर तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है, हर तरह से क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि किसी 40 विद्यार्थियों की कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 40%। छात्र कितने हैं 40% पास हो रहे हैं, तो उसमें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताएं, ठीक है। तो पास कितने हो रहे हैं, उत्तीर्ण कितने होंगे 40, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 60, तो 60% किसका निकालना है 40 का, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 हटा, 1 0 से 1 0 हटा, तो क्या 6 चौका 24, तो कितने लोग पास नहीं हुए हैं, वो हैं 24, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर जो 33 है हमको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 30 क्या बोल रहा है 43 में 30% को क्या बोल रहा है दशमलव रूप में लिखें, क्या हो जाएगा 30% को क्या 100 से बटा 1 0 हटाया तो याद आएगा 0.3, अगर दशमलव में लिखेंगे तो क्या जाएगा 0.3। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो जनरल ड्यूटी की जो गाइड बुक है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 179 पे क्वेश्चन नंबर जो 41 है हमको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 160 सेंटीमीटर बटे 2 मीटर को सरलीकरण करना है, तो क्या जाएगा 160 ऊपर सेंटीमीटर रखेंगे, नीचे मीटर है तो किससे करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 हटा, 2 से 8, तो यह आ जाएगा 8 बटे 10, क्या कह लूँ 4 बटे 5, ठीक है, 4 बटे में 5, ठीक है। तो हमारा सरल करेंगे तो क्या जाएगा 4 बटे 5, और अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या जाएगा 5 4 0 और ये 8, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.8, या तो वो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी जो अंकगणित की किताब है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि एक किसी त्रिभुज के अंतःकोण का अनुपात दे रखा है 1:2:2, तो सभी कोण बताएं।
अब त्रिभुज के जो कुल जो कोण होता है उनका योग कितना होता है 180, ठीक है, बराबर। तो 1:2:3 ये किसके बराबर है 180 के बराबर है उनका योग। तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5x हमारे किसके बराबर है 180 के। तो x यहाँ x निकालेंगे, याद आएगा 180/5, ठीक है। तो यह आ जाएगा 36। तो पहला कोण, पहला क्या है 1 है, 2 और 2 ये अनुपात है। तो हमारे कोण क्या हो जाएंगे, पहला क्या जाएगा सिंगल x, तो क्या जाएगा 36, दूसरा उसका दुगना 72, तीसरा भी 72। तो जो हमारे तीनों कोण है वो क्या देंगे 36, 72, 72, ठीक है। और इनका योग करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 180, ठीक है। और ऐसा हमारा सवाल हमें दिख जाएगा हमारी जो अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें कहाँ पे पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर जो 38 है, हम आपको हमारा ऐसा सवाल दिख जाएगा, ठीक है। कई बार वो क्या कर लेता है, इनको क्या करता है 1:2:3 में पूछ लेता है और ऐसा अनुपात दे देगा और हमको कोणों का योग बोल देगा कि कोणों का योग दे रखा ही होता है, कि पता होता है कि त्रिभुज का कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। और या तो पूछ लेगा कि सबसे छोटा कोण है उसका कोण बताइए कितना होगा, या सबसे बड़ा होगा उसका योग बताइए कितना होगा, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अभी भी देखो हमारा जो इस बार पेपर है, जो हमारे सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें कितने 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आए हैं, हमारी जो किताब है एसकी बुक्स की किताब है उनसे ही आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी कतार में एक व्यक्ति का स्थान आगे से 26वां और कतार में 60 व्यक्ति हों तो बताइए व्यक्ति का पीछे से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जब कतार में कुल व्यक्ति दे दिए जाएं और एक तरफ से आपको स्थान दे दिया जाए तो फिर दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाता है। तो यहां कंडीशन बनती है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो इसका सूत्र है कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला बनता है। जब इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में बिठाते हैं तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 60, तो हमने 60 व्यक्ति बिठा लिए। दिया गया स्थान कहां से है आगे से, तो ये स्थान है आगे से। कहां से बेटा आगे से, आगे से कितना है 26, तो ये माइनस कर दिया 26 प्लस 1। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 60 में से 26 जाएंगे तो आपके पास 34 बचेंगे और 34 में प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 35 आएंगे। तो ये जो 35 आया है वह पीछे से स्थान आया है, तो पीछे से 35वां स्थान होगा। ये इसका आंसर है। कौन सा स्थान होगा 35वां। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारी एसके बुक अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पत्र के जो 50 मॉडल पेपर हैं उनमें से पेज 83, इस किताब का पेज 83 क्वेश्चन नंबर 49 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। तो देखिए ये कह रहा है VICTORY, लिख रहा है आगे YLFWRUB। तो देखिए दोस्तों इनका जो हमें सबसे पहले क्रमांक डालते हैं हमेशा उसी तरीके से आप डाल देते हैं 22, 9, 3, 20, 15, 18 और ये 25। इनके क्रमांक हैं 25, 12, 6, 23, 18, 21, 2।
तो देखिए आप यहां से 22 में जैसे ही आप 3 जोड़ोगे तो आपको हो जाएंगे 25, ये 22 आ गया। 9 में 3 जोड़ोगे ये हो जाएगा 12, एल आ गया। यहाँ 3 में 3 जोड़ोगे 6, एफ आ गया। 20 में 3 जोड़ोगे 23, ये हो गया। 15 में 3 जोड़ोगे 18, ये आ गया। 18 में 3 जोड़ोगे 21 और 25 में 3 जोड़ोगे तो दोस्तों 25 में जब 3 जोड़ते हैं तो आपको हमेशा 28 होते हैं, लेकिन 28 अक्षर नहीं होते। अक्षर कितने होते हैं? 26। तो आप जैसे 28 में से 26 घटाओगे तो 2 और 2 किसका होता है? बी का, इसलिए ये बी लिखा है। उसी प्रकार हम यहाँ SUCCESS इसका कोड देखते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इनके ऊपर क्रमांक डालते हैं 19, 21, 3, 3, 5, 19, 19। तो जैसा हमें सभी पदों में ये 3 3 जोड़ा है वैसा ही हम यहाँ जोड़ेंगे। +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3। तो 19 और 3 होते हैं 22, 21 और 3 होते हैं 24, 3 और 3 होते हैं 6, 3 और 3 फिर 6, 3 और 5 8, ये 19 और 3 हो गए 22, 19 और 3 22। तो इसलिए अब आपका यहाँ जो आंसर बनेगा वह आंसर होगा V X F F H V V। तो आपका आंसर बना V X F F H V V। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन 47 हमारी एसके बुक्स जो है अग्निवीर वाली, उसके जो अभ्यास पेपर हैं 50, उनमें से पेज 37, इस किताब का पेज 37 क्वेश्चन नंबर 50 हुबहू आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजी शब्दकोश डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार आप जमाइए। तो डिक्शनरी ऑर्डर में हम जब भी शब्दकोश के अनुसार जमाते हैं शब्दों को तो हमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर देखते हैं। यदि पहला अक्षर समान है तो फिर हम अगले पर जाते हैं, वो समान है तो अगले पे, जो समान नहीं होता उन पर हम क्रमांक डालते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। तो देखिए सभी में ये के समान है तो हम के को हटा देंगे। अब ये है I N N N अलग अलग है, नंबर डालेंगे 9 N 14 N 14 N 14। अब सबसे छोटा नंबर एक ही है 9, तो ये पहले ही पद पर आ जाएगा, ये पहले ही स्टेप पर आया। इसके बाद 14 14 3 बार आए, इनके आगे चलेंगे तो यहाँ लिख रहा है 5, यहाँ 9, यहाँ 15। तो देखिए 14 के आगे जो छोटा होगा पहले उसे लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे। तो 14 के आगे 5 ये दूसरा है पद, 14 के आगे फिर 5 से ये 9 हो गया तो ये तीसरा पद हो गया, और इस 9 से बड़ा ये 15 है, ये चौथा पद हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे जो क्रमांक जमा 1 2 3 4 सेम कंडीशन आप इस तरीके से प्राप्त करते हैं शब्दकोश जमाने की। तो ये 48 नंबर का जो क्वेश्चन है एसके बुक्स हमारी तर्क शक्ति परीक्षण की जो हमारी किताब है, सामान्य पेपरों में जो काम आती है, जो भी हम एग्जाम देते हैं जिसमें रीजनिंग का भाग आता है, उसके पेज 145 से क्वेश्चन नंबर 69 आपको यहाँ हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। यहाँ अक्षर श्रृंखला है, इनका अगला पद ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखें, और डिफरेंस देके हम हमारा आंसर फटाफट ज्ञात करें। तो ये कितना है 15 और ये है 17, तो यहाँ कितना ऐड किया बेटा 2। यहाँ ये 18 है, ये 21 है, तो कितना ऐड किया 3। ये आपका 22 है, ये 26 है, कितना ऐड किया 4। ये 1 है, जब 2 3 4 तो ऐड कितना होगा 5, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6,
और 6 के देखिए आप तुरंत, जैसे 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 1, तो 6 और 7, तो इसका मतलब होगा F और G। इसका आंसर हुआ FG। ये भी क्वेश्चन हम देखें हमारी बुक्स से, क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारी बुक्स है, एस के बुक्स जो तर्क शक्ति परीक्षण की है, उसके पेज 20, यहाँ पेज 20 क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये जो 50 है, एक श्रृंखला दी गई है, जो लगातार कुछ अंक लिखे गए हैं, उसमें ये अंक लिखे हैं 2, 3, 4, 5, 7, 3, 2, 6, 3, 2, 5, 1, 5, 2, 8, 9 में कौन सा अंक सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई है, बार बार रिवाइज हुआ है? तो वो हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे को सर्वाधिक जो दिखाई देगा वह है 2, एक पद, 2 पद पर, तीसरे पद पर भी, चौथे पद, तो 4 बार आया है 2। तो हम लिखें 2 अंक इस श्रृंखला में चार बार आया है। कितनी बार आया है? 4 बार। इसी कारण सबसे अधिक, इस कारण सबसे अधिक आने वाला अंक 2 होगा, 2 अंक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना अंक है? 2 अंक। इसी प्रकार हमने जो ये 5 क्वेश्चंस किए हैं, उनमें हमने देखा कि 5 में से हमारे को 4 क्वेश्चन अपनी किताब से दिखाई दिए हैं। आर्मी जीडी पेपर 25 अप्रैल 2024 सेकंड शिफ्ट, जो हमारे एसके बुक से जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जीके के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनमें से 11 क्वेश्चन आपको हमारी बुक से देखने मिले हैं। इसके बाद में जनरल साइंस की बात करते हैं अपन। इसमें आपके 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से भी 11 क्वेश्चन आपको हमारी बुक्स में से देखने मिले हैं, हूबहू क्वेश्चन आपको यहाँ मिले। बात करते हैं मैथ की। मैथ के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 15 में से 15 क्वेश्चन, तो ये इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैं रीजनिंग की। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन आपको हमारी बुक्स में से आपको देखने मिले हैं, हूबहू क्वेश्चन, बस थोड़ी डिजिट चेंज होती है। अब अपन टोटल की बात करते हैं। आपसे 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से आपको 41 क्वेश्चन हमारी बुक्स मतलब एसके बुक्स में से देखने मिले। अगर अपन परसेंटेज रिजल्ट की बात करते हैं तो 41 डिवाइड बाई 50 मतलब 82% क्वेश्चंस आपको हमारी एसके बुक्स में से देखने मिले। 82 कट ऑफ जाती नहीं है, रैंक आती है अच्छे से। तो अगर आप खाली हमारी बुक्स पढ़ते तो आपको 82% आपके एग्जाम में आ जाते। अब ये जो 82% आपको मिले, ये अब कौन कौन सी बुक्स में से देखने मिले, बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की ये जो गाइड है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट देखने मिलेंगे इस बुक को। ये आपके लिए सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ की बुक है। इसमें क्या है, आपकी एग्जाम पूरी तैयारी करने के बाद में आपको इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में ये अभ्यास पेपर, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पेपर आता है उसके हिसाब से ये 50 मॉडल पेपर बनाए गए। तो आप तैयारी करके इन मॉडल पेपर को सोल्व करके आपकी तैयारी को और ज़्यादा आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये गणित के लिए आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ, इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस, सोल्ड और अनसोल्ड एग्जाम्पल और लास्ट टाइम के जो एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं उसके हिसाब से ये बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। इसके बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 के 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल रहे थे। ये रीजनिंग की बुक है, तर्क शक्ति परीक्षण, इसमें से भी आपको रीजनिंग के जो सारे क्वेश्चन थे वो आपको यहीं से देखने मिले। और ये जनरल साइंस की बुक है, तो जनरल साइंस की बुक में से आपको अभी आप दिखाए थे कि 15 में से 11 क्वेश्चन थे। हर शिफ्ट में आपको इन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। अब देखो, अगर आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो ये तो गाइड है, इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जीके, साइंस और आपके मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे इसमें मिल जाएंगे। ये जीके के लिए वस्तुनिष्ठ बुक है, ये मिल जाएगी। इसके लिए 50 मॉडल पेपर, आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर है, ये मिल जाएंगे।
गणित के लिए सेपरेट बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए सेपरेट बुक है और जनरल साइंस के लिए सेपरेट बुक है। तो देखो आप सेपरेट बुक भी ले सकते हैं। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लेके आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो आप अगर ये बुक हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आप ऑर्डर करने में असमर्थ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपके मोबाइल नंबर और सिटी का नाम कमेंट करें, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगा सकते हैं। तो तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।